पर्वत के शिखर पर गए हैं बाबा। बाबा ने ऐसी डमरू बजाई कि सारे जीव भाग गए, लेकिन वो फटा हुआ अंडा पड़ा है, कहां जाएगा, जीव ही नहीं है। कहते हैं पार्वती सन्मुख बैठो। एक निवेदन करूं आपसे, कथा में जब भी आए सन्मुख बैठ करके सुने, एकाग्रता से। पीछे बैठ करके सुनना तो अपराध कही गई है। आहा देवी तुम सामने बैठो, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन सुनो, मैं जब कथा करता हूं ना तो मेरी नेत्र बंद हो जाती है। मेरे सामने में तुम सुन रही हो, जाग रही हो, सो गई हो, कैसे पता चले? ऐसे करना, एक हुंकारा भरने वाला भी तो होना चाहिए, हाँ जी कहने वाला। ऐसे करना देवी, तुम हाँ जी के जगह में ओम ओम कहा करना। पार्वती मैया गदगद हो रही, कहते हैं बाबा मैं ओम ओम कहा करूंगी, आप मुझे प्यार से कथा सुनाइएगा। अब प्रथम दिवस की कथा भोले बाबा श्रवण करा रहे हैं। आहा सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, जैसे ही प्रथम दिवस की कथा गाई बाबा ने, वो जो फटी हुई अंडा पड़ा था हमारा साबित हो रही है। कथा का प्रभाव देखिए। दूसरे दिवस की कथा जब सुना रहे हैं बाबा, तो अंडे के भीतर में प्राण संचार हो रहे हैं। तीसरे दिवस की कथा सुनाई तो इंद्रियां काम कर रही भीतर। और चौथे दिवस की कथा तो इतनी प्यारी कथा, भागवत में आप सुनेंगे तो कहते हैं रसगुल्ले जैसी कथा। जितना स्वादिष्ट रसगुल्ला होता है ना, उतनी प्यारी कथा है। क्यों कह रहे हैं ये बात? चौथे दिन की जब भी कथा आती है तो लोग यही आवाज लगाते हैं, नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, साक्षात आनंद के रूप में भगवान आते हैं। अब चौथे दिन की कथा रसगुल्ले जैसी, जैसे ही चौथे दिवस की कथा सुनी, अंडे के भीतर से एक छोटा सा पक्षी निकला। एकाग्रचित होकर के पांचवें दिन सुनी, छठवें दिन सुनी, और सातवें दिन ज्ञानवर्धक कथा सुना रहे हैं भोले बाबा। उद्धव को भेज रहे हैं ब्रज की गली में, और कुछ ज्ञान शिक्षा दे रहे थे। मां को अचानक झपकी लग गई। ज्ञानवर्धक कथा कहना आरंभ करो ना तो लोगों को झपकी आती है, चुटकिला सुनाते रहो तो अच्छा लगता है। मां को झपकी लगी, ओम ओम कहना बंद कर दिया। लेकिन तोता जो होता है बड़ा नकलची, उसके सामने में जैसा बोलो बोलना सीख जाता है। अब जिस स्वर में मां ओम ओम कह रही थी, तोता ने कहना आरंभ कर दिया, कहीं कथा बंद ना हो जाए। बाबा को लगा कि सुन रही हैं, और मेरे भोले बाबा ने कथा पूर्ण कर दी। और पूर्ण करी तो जयकारा लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मां झकनका करके जगी हैं। मां ने कहा वो उद्धव को भेज रहे थे तो क्या संदेश दिया मेरे प्रभु ने? शिव जी कहते हैं क्या संदेश दिया का क्या मतलब? वो तो कब के जाके आ भी गए, भगवान स्वधाम गमन हो गए, परीक्षित मुक्ति हो गई, कथा तो पूरी हो गई। देवी बोले ऐसे कैसे पूरी हो जाएगी, मैं तो सो गई थी ना, तो आपको रोक लेना चाहिए था। शिव जी कहते हैं लेकिन ओम ओम का उच्चारण तो मुझे बराबर सुनाई दे रहा, तो मैं कैसे रोकता? बोले आपके मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो ओम ओम कौन कहेगा? मेरे बाबा पीछे पलट करके देखे ना, तो आम वृक्ष के ऊपर में वो तोता बैठा है, ओम ओम रट लगाया है। भोले बाबा ने सही में भोले बाबा है। स्वयं पार्वती से कह रहे हैं देवी ये कथा को जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। और जिस तोते ने कथा सुनी, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ रहे हैं, मरेगा। और जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़े बाबा, कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता वो पक्षी बद्रीनाथ धाम में आ पहुंचा। और जैसे बद्रीनाथ में पहुंचे, देखते क्या है, एक बड़ी सुंदर कुटिया दिख रही है जिसका नाम है साम्य प्रश आश्रम। ये वेदव्यास जी का बड़ा पुनीत आश्रम। आप लोग कभी बद्रीनाथ गए होंगे, सरस्वती नदी के आगे मिलेगी आपको भीम पुलिया। भीम पुलिया के आगे 3.5 किलोमीटर और अंदर चलेंगे जंगल की ओर, तो आज भी वो कुटिया वहां पर देखने को मिलती है, जहां पर ये हस्तलिखित पोथी आज भी दर्शन करने को मिल जाती है। वहां कभी जाइएगा तो अवश्य दर्शन करके आइएगा। उसी आश्रम के पास में पहुंचे हैं तोता, जहां वेदव्यास जी रहते हैं। वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था बीटिका देवी। आज ही ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के मैया बाल सुखा रही थी आंगन में, और उसी समय पूछा, बोले बाबा चौथापन आ गया, कोई बच्चा बच्ची नहीं हुआ, क्या बात है बाबा? वेदव्यास जी कहते हैं बेटा बेटी होना मनुष्य के हाथ में थोड़ी ना है देवी, ये तो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, तुम क्यों सोच रही हो? ऐसे चर्चा कर ही रही थी मैया, अचानक उबासी आ गई, जम्हासी आई। जैसे ही जम्हाई आई, मुंह खुला, वो छोटा सा पक्षी मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। शिव जी आए, कहते
कहते हैं बाबा कोई चोर को देखा है? बोले यहाँ कौन चोर आएगा, मेरे पास क्या है तो चोरी करने आएगा। बोले उन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी की है और वो तो पेट भीतर जाके बैठा है, कैसे देखें? बोले बाबा चले गए ढूंढ के। आहा, समय बीता है। माँ बीटिका कहती हैं बाबा मेरे गर्भ से कभी कभी वेद की ध्वनि सुनाई देती है मुझे। बोले देवी तब तो निश्चित रूप से कोई सत्पुरुष पल रहा होगा। माँ ने एक दिन प्रार्थना करी, कहते हैं बाबा अपने पुत्र से कहिए ना बाहर आ जाए गर्भ से। बोले क्यों? 12 वर्ष हो गए गर्भ के भीतर। अक्सर देखिएगा 9-10 महीने में माताओं की हालत खराब हो जाती है गर्भ धारण करने के समय, लेकिन ये ऐसा अद्भुत बालक 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहा। और शास्त्रों को कभी पढ़िएगा, गर्भ की निंदा शास्त्रों में बार बार किया है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समय जीव को जितनी पीड़ाएं होती हैं, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा, इतना कष्ट सहता है जीव। कल की कथा में सुनेंगे आप। लेकिन उसी नरक को सुखदेव भगवान ने तो मंदिर बना दिया। वहीं बैठे बैठे 12 वर्ष तक चिंतन कर रहे हैं प्रभु का। बाबा ने आवाज लगाई, बेटा बाहर आ जाओ, मातुश्री को पीड़ा हो रही। कहते हैं बाबा मैं नहीं आऊंगा, जैसे ही आऊंगा विष्णु की माया घेरेगी मुझे, भगवान का नाम छूट जाएगा। बाबा वेदव्यास जी ने कहा वादा करता हूं तो नाम को नहीं छोड़ पाएगा। बोले आपके वादे पर इतना एतबार नहीं है मुझे, स्वयं मायापति विष्णु यदि ये बात कहेंगे तभी मैं आऊंगा। और कहते हैं वेदव्यास जी के प्रताप के कारण मेरे परमात्मा को आना पड़ा। और उन्होंने जब आवाज लगाई तो सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर आए हैं। संन्यस्त गच्छतम, वन की ओर प्रस्थान कर गए। चेहरे को भी वेदव्यास ने नहीं देखा। ऐसे मेरे परम सदगुरुदेव सूर्य कह रहे हैं, वही मेरा परम गुरु है जिनका परिचय आपने पूछा, उन्हीं का मैं परम शिष्य हूं महाराज।